नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत के राजनीतिक इतिहास में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभाली है और इसके साथ ही उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है जिसके तहत नेहरू जी ने लगातार 3 बार भारत का प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा था। आज नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में एक भव्य समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और मंत्रिमंडल की अगर हम बात कर लें तो इसमें कई पुराने चेहरे शामिल हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह रहे हों, राजनाथ सिंह हों, इसके अलावा पीयूष गोयल हों, भूपेंद्र यादव हों। इसके साथ ही तमाम नए बड़े चेहरों को जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनको जगह दी गई है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.डी. कुमारस्वामी की, तो ये बड़े चेहरे हैं जिनको कि मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अगर हम बात करें जयंत चौधरी की जो कि आरएलडी के अध्यक्ष हैं, वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। और इसके साथ ही जो चिराग पासवान आप देखिए कि एक महत्वपूर्ण नाम है और उनका स्ट्राइक रेट जो इस चुनाव में रहा है, सभी पाँचों की पाँचों सीटें उन्होंने जीती हैं और जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं उसका प्रतिफल उनको मिला है और इस बार वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। और जेडीयू कोटे से अगर हम देखें तो रामनाथ ठाकुर भी बनाए गए हैं, ललन सिंह बनाए गए हैं। हालांकि ललन सिंह कैबिनेट हैं और रामनाथ ठाकुर राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा बीजेपी ने राज्य मंत्रियों के जरिए या कैबिनेट में जो शामिल किए गए हैं कैबिनेट मंत्री के तौर पर, राज्य मंत्री के तौर पर जो चेहरे, उसमें सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। और मोदी मंत्रिमंडल पर अगर आप नज़र डालेंगे तो इसमें अनुभव भी है, इसमें ऊर्जा भी है, इसमें विज़न भी है और देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब दोपहर में चाय पर चर्चा पर और जब अपने संभावित मंत्रियों को बुलाया था, तब भी जिस तरीके से उन्होंने अगले 100 दिन के एजेंडे पर जोर दिया था, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है उस संकल्प पर कैसे आगे बढ़ना है, इस बात की एक रूपरेखा उनके समक्ष प्रस्तुत की थी। तो ये दर्शाता है कि पहले दिन से ही मोदी सरकार जो है उसके सामने विज़न स्पष्ट है, उसके सामने लक्ष्य स्पष्ट हैं और उसके आधार पर ही सरकार को आगे बढ़ना है, ये प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था शपथ से पहले ही। और आज जिस तरीके से अगर हम बात करें शपथ समारोह की, तो ये एक भव्य समारोह था। इसमें उद्योग की अगर हम बात कर लें तो मुकेश अंबानी और उसके अलावा कुमार मंगलम बिरला और तमाम अन्य बड़े उद्योगपति मौजूद थे। फिल्म से बात करें तो शाहरुख खान समेत तमाम बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां यहाँ पर उपस्थित थीं। खेल जगत से लोग थे, सामाजिक जगत से लोग थे, पूर्व राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद वो यहाँ पर थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, राज्यपालों की, जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं, तमाम वीवीआईपी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और हमारे पड़ोसी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी समारोह में सम्मिलित हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ मौजूद थे। तो जिस तरीके से, और अगर हम बात करें बीजेपी के जो तमाम बड़े चेहरे चुनाव हारे हैं, चाहे स्मृति ईरानी हो चाहे निरहुआ हो, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। दिल्ली बीजेपी के सांसदों का जोश देखते बन रहा था क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने कमाल कर दिया है, 7 सीटें लगातार तीसरी बार जीती हैं। तो जिस तरीके से आज यहाँ पर जो बीजेपी के सांसदों की या बीजेपी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जो गर्मजोशी थी वो देखते बन रही थी। हम आपको बता दें कि आज का जो ये शपथ ग्रहण समारोह था, इसको अभेद्य सुरक्षा घेरे के तहत आयोजित किया गया था। आप देख सकते हैं कि अभी हम राष्ट्रपति भवन के बाहर हैं और यहाँ पर आप चारों तरफ बैरिकेड देख सकते हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। जो दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं, हमारे अर्धसैनिक बलों के कर्मी हैं, विभिन्न राज्यों से जो वीवीआईपी आए हैं उनके अपने सुरक्षा कर्मी हैं, तो उनके अपने राज्य की जो पुलिस है वो, उनकी जो सिक्योरिटी में लगे लोग हैं वो सब कर्मी थे। तो लगातार कई घेरे का यहाँ पर सुरक्षा घेरा था और कई लेयर का यहाँ पर सुरक्षा थी। तो इस नाते यहाँ पर जो कार्यक्रम था बहुत ही कह सकते हैं कि जो कई बार रिहर्सल हुई थी तो वो रिहर्सल करना बहुत फ़ायदेमंद रहा क्योंकि कार्यक्रम बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न हुआ है। और आज जिस तरीके से, अभी हम बता दें कि जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको राष्ट्रपति जी भोज दे रही हैं, जो नई कैबिनेट बनी है उसको राष्ट्रपति जी भोज दे रही हैं
और तमाम वीवीआईपी भी इस भोज में शामिल हो रहे हैं। 8 से 10 हज़ार लोगों की उपस्थिति थी। देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोग आए थे और बार-बार कैमरा जिस तरीके से एनडीए सरकार में जो घटक दल हैं, खासतौर पे अहम घटक दल हैं, उसके नेता चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे नीतीश कुमार हों, उन पर जिस तरीके से कैमरा फोकस हो रहा था, वो दिखा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये दोनों व्यक्ति कितने महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा जब हमने देखा कि शपथ लेने के तुरंत बाद जब जो भी मंत्री शपथ ले रहा था, उसके तुरंत बाद जब प्रधानमंत्री से आ रहा था, तो प्रधानमंत्री उन सबके साथ गर्मजोशी से मिल रहे थे। लेकिन ये गर्मजोशी तब और बढ़ जाती थी जब वो मंत्री सहयोगी दल के कोटे से बना हो। तो आज का जो अगर हम बात करें एनडीए के जो घटक हैं, उनको जिनको प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो उसमें शिवसेना भी है, उसमें आरएलडी भी है, उसमें जेडीयू भी है, उसमें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी है और एनसीपी के लिए थोड़ा सा विवाद हो गया था क्योंकि उनको एमओएस ऑफ़र किया गया, उनकी डिमांड थी कैबिनेट की। तो देखना होगा कि इस मुद्दे का क्या हल निकलता है। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो आज का जो शपथ ग्रहण समारोह था, भारत की राजनीति में एक बड़ी कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर दर्ज हो गया है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व करने का मौका मिला है, उनके सामने बहुत सारे लक्ष्य हैं। इस चुनाव में जिस तरह से बीजेपी कई बड़ी सीटों पर हारी भी है, कई मुख्य सीटों पर हारी भी है, उसको देखते हुए बीजेपी की जो नई स्ट्रैटेजी है वो क्या होगी, वो देखने वाली बात होगी। और आज के शपथ ग्रहण समारोह में जो सबसे खास बातें रही है वो ये है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो देखना होगा कि अब जेपी नड्डा की जगह कौन बीजेपी की कमान संभालता है। बीजेपी भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो देखना होगा कि अब कौन नया अध्यक्ष बनता है। वैसे भी इसी महीने नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा था। तो कुल मिलाकर देखें तो आज का जो शपथ ग्रहण समारोह था वो ऐतिहासिक था और जिस तरीके से लोगों का प्रतिसाद उसको मिला, लोग जिस तरीके से लोगों ने इसमें भागीदारी की, उसको ये हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। आप देखिए कि चाहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे विभिन्न राजनीतिक दल जो विपक्ष के हैं, उनके भी कुछ लोग यहाँ पर आए थे। तो यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मत भिन्नता और विचारों में जो भिन्नता है, उसके बावजूद जब देश की बात होती है तो सब साथ होते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के समक्ष कई सारे बड़े एजेंडे होंगे। देखना होगा कि पहली कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं और अब सबकी नज़रें इस बात पर टिक गई हैं कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिलता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।